अभी हमने अंतःकोण कसौटी देखी। अब इसके बाद हम देखेंगे एकांतर कोण कसौटी और संगत कोण कसौटी। एकांतर कोण कसौटी में भी हमें दो रेखाओं को समांतर करना है। कब करना है कि यदि दो भिन्न रेखाएं दी हो, उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे और बनने वाले एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। तो रेखाओं को समांतर करना है तो हम एक प्रकार का टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए यह एकांतर कोण कसौटी कहलाएगी। तो अब हमें इसे सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ पर हम दो कसौटियाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एकांतर कोण कसौटी, तुम लोगों को मेन हेडिंग तो ये डाले ही हो, अंतःकोण कसौटी कल कर लिए हो इससे पहले। अभी हम कर रहे हैं एकांतर कोण कसौटी। एकांतर कोण कसौटी का कथन अभी बताई, फिर से एक बार रीड कर देती हूँ। दो रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करने से बने एकांतर कोण की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। तो हमें दिया क्या है, दो रेखाएं दी है, तिर्यक रेखा दी है और एकांतर कोण की एक जोड़ी सर्वांगसम दी है। तो दो रेखाएं, एक तिर्यक रेखा और एकांतर कोण की जोड़ी, रेखा एल, रेखा एम, तिर्यक रेखा और उनकी तिर्यक रेखा एन है। कोण ए और कोण बी एकांतर कोण की एक जोड़ी है। कोण ए बराबर है कोण बी। तो साध्य क्या आएगा, रेखा एल समांतर है रेखा एम। इसे सिद्ध करने के लिए हम पिछला कसौटी का उपयोग करेंगे। इससे पिछले हमने कौन सी कसौटी, एक ही कसौटी पढ़ी है और वो है अंतःकोण कसौटी। अंतःकोण कसौटी में क्या होता है कि यदि दो रेखा दिया है, कोई तिर्यक रेखा काट रही, तो बने हुए अंतःकोण यदि संपूरक हो जाए तो ये दोनों रेखा समांतर हो जाएंगी। तो हमारे पास और कोई कसौटी नहीं है, तो हम इन्हीं अंतःकोण कसौटी से इन दोनों को सिद्ध करेंगे। तो इसलिए मेरा उद्देश्य होगा कि यहाँ पर एक मैं अंतःकोण, कोण बी तो अंदर बना ही है, इसके साथ एक और कोण ले लूँ तो कोण बी और कोण सी मेरे लिए अंतःकोण हो गए। अगर ये अंतःकोण यहाँ मैं संपूरक कर दूँ लिखते लिखते तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। ठीक है, तो ये करने के लिए हमें जो दिया है उससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कोण ए बराबर है कोण बी, कारण होगा दत्त। ठीक है, यहाँ से हमने दत्त से लिख लिया। अब हमने जो कोण सी लिया है वो कोण ए के साथ कुछ बना रहा है। ये क्या बना रहा है, ध्यान से देखो, एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, अर्थात ये रेखीय युगल कोण है। तो परंतु करके लिखो, परंतु कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश रेखीय युगल कोण। लिख लिया। नंबर 3 में हम क्या करेंगे, कोण ए की जगह पर कोण बी डाल लेंगे, अर्थात कथन एक का उपयोग दो में कर रहे हैं इसलिए। तो हम यहाँ पर डालेंगे कोण ए की जगह पे कोण बी। कोण बी धन कोण सी बराबर है 180 अंश। कारण होगा एक का मान दो में रखने पर। अब ध्यान से देखो, ये एक नई जोड़ी आ गई है, संपूरक नई जोड़ी बन गई है संपूरक। तो कोण बी धन कोण सी क्या है, अंतःकोण है। अंतःकोण अंदर बने हुए हैं। हम देखो कोई भी पूछ सकता है कि कोण सी यहीं पे क्यों लिया, यहाँ 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 क्यों नहीं लिया। तो ध्यान से देखो कि ये कोण बी हमारा अंतःकोण का एक कोण है, हम और कहीं लेंगे तो वो उसका जोड़ी नहीं बनेगा, इसलिए कोण सी का यही एक इकलौता जगह है। तो जो हमें सिद्ध करना था वो यहाँ आ चुका है, अंतःकोण हमारे संपूरक हो गए हैं। तो जब अंतःकोण संपूरक है तो अंतःकोण कसौटी से ये दो भिन्न रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। से नंबर 4 पर हम लिखेंगे इस, परंतु पहले इसकी जानकारी देंगे। परंतु कोण बी तथा कोण सी अंतःकोण है जो परस्पर संपूरक है। कहाँ से हम लिख रहे हैं, 3 से। ये जानकारी लिख दिए तो सीधे हमारा साध्य आ जाएगा, रेखा, इसलिए रेखा एल समांतर रेखा एम।
कारण क्या लिखोगे? अंतःकोण कसौटी से। कसौटी गुणधर्म नहीं लिखना। बच्चे यही कंफ्यूजन करते हैं, जब कुछ लगाते हैं तो उल्टा कर देते हैं। यहाँ जहाँ हम रेखा को समांतर कर रहे हैं तो ये कसौटी का उपयोग किया, तो लिखेंगे अंतःकोण गुणधर्म से। तो उल्टा पुल्टा नहीं करना है, ध्यान से समझ के लिखना है। तो ये हमारा पहला एकांतर कोण कसौटी सिद्ध हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं संगत कोण कसौटी। संगत कोण कसौटी में वही लाइन है, दो रेखाएं और एक तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेदित कर रही है और बनने वाले संगत कोण की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे दो रेखाएं जो भिन्न रेखाएं थी वो कैसी हो जाएंगी? अब समांतर हो जाएंगी। तो ये समांतर करने के लिए कसौटी है, इसे हम कहते हैं संगत कोण कसौटी। हमें इसमें क्या दिया गया है? दो भिन्न रेखाएं दी गई हैं, रेखा एल और रेखा एम, और उनकी तिर्यक रेखा एन दी गई है, और साथ में कोण ए और कोण बी संगत कोण के रूप में दिए गए हैं जो आपस में यहाँ सर्वांगसम है। तो साध्य क्या होगा? रेखा एल समांतर रेखा एम, रेखा एल समांतर रेखा एम। पुनः इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक चीज तो दिया है कि दोनों कोण सर्वांगसम है। दूसरा हम क्या लेंगे? अंतःकोण लेंगे, क्योंकि इन दोनों को हमें अंतःकोण कसौटी से सिद्ध करना है। हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं। तो जब हम अंतःकोण लेंगे तो यहाँ पर निशान बना देते हैं कोण का। ये हमने यहाँ पे कोण सी लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी जानकारी लिखेंगे। कोण ए, पहला पॉइंट लिखते हैं, कोण ए बराबर है कोण बी, कारण होगा दत्त। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, परंतु कोण ए धन कोण सी आपस में क्या कर रहे हैं? एक रेखीय युगल कोण बना रहे हैं। कोण ए धन कोण सी बराबर है 180 अंश रेखीय युगल कोण। तो कोण ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे? कोण बी धन कोण सी बराबर है 180 अंश। कारण होगा ए का मान 2 में रखने पर कोण बी धन कोण सी अंतःकोण है और कैसे हो गए? संपूरक। तो नंबर 4 पे लिखो, परंतु कोण बी तथा कोण सी अंतःकोण है जो परस्पर संपूरक है। कारण क्या होगा? 3 से, और इसलिए हमारी रेखा नंबर 5 पे लिखेंगे, इसलिए रेखा एल समांतर रेखा एम। कारण क्या होगा? अंतःकोण कसौटी से। है समझ में सबको? यहाँ पे संगत कोण दिया था, हमने अंतःकोण बनाने के लिए जो कोण लिया वो हमारे ए के साथ रेखीय युगल कोण बना दिया। तो ये हमारा पहला तथ्य है, ये रेखीय युगल कोण है। फिर कोण ए की जगह पे हमने कोण बी रख दिया, तो कोण बी और सी जो अंतःकोण बन रहे थे वो टोटल में 180 आ गए, अपने आप आ गए। मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच में बने हुए अंतःकोण संपूरक हो गए। तो जब संपूरक हो गए तो ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई? समांतर, और कारण होगा अंतःकोण कसौटी। ध्यान से यहाँ कोई गुणधर्म नहीं लिखना है। कसौटी ये होता है कि रेखाएं समांतर है या नहीं, ये चेक करते हैं। तो हमने ये चेक कर लिया कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो इस तरह से अंतःकोण कसौटी के साथ अभी और 2 कसौटी हमने पढ़ लिया, एकांतर कोण कसौटी और संगत कोण कसौटी। तो आप लोगों को ये फेयर में लिख लेना है और अच्छे से लिखिए समझ के।